आदिवासी युवक को एक बजरंग दल का चंचल राजपूत राज उइके को बहुत बुरी तरीके से एक दुकान के शटर के सामने मार रहा था, लात जूते से मार रहा था, हाथ मार रहा था। उसके साथ बहुत सारे साथी खड़े थे। आपने वो वीडियो भी देखा। आपने सेकंड वीडियो देखा परते का, जिसको रिंकेश चौहान मार रहा था नंगा करके कमरे के अंदर उल्टा लटका के। कितनी दर्दनाक तरीके से वो मार रहा था। और ये दोनों युवक आदिवासी समाज से हैं और इस तरीके से इनको मारा गया। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता रहना चाहिए इस बात को कि अंत में क्या हुआ। ये राज उइके जो बंदा था, जिसको चंचल राजपूत ने शटर के सामने बहुत बुरी तरीके से मारा था, जिसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, लड़के का साधारण लड़का था, अपनी दुकान चलाता था। लेकिन चंचल राजपूत बजरंग दल नर्मदापुरम जो होशंगाबाद है वहां का संभाग का प्रभारी था, अध्यक्ष था। वो गाय को क्रॉस करवाता था। गौवंश तस्कर के मामले में बजरंग दल का ये युवा शामिल था। कहां है बजरंग दल तो कहती थी कि हम गौ भक्त हैं, और एक तरफ ये आगे देखकर गाय को यहां से वहां ले जाने में, ये कत्लखाना पहुंचाने में बजरंग दल के लोगों का हाथ था। और वहां पर सविहार ये सारी चीजें उनके बड़े भाई ने बयान दिया, लड़के ने बयान दिया। सम्मानित साथियों, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने ये जो राज उइके था इससे एफिडेविट लिखवाकर तुरंत उसके दूसरे दिन जमानत भी ले लिए। इतना मतलब सोच के देखिए, ये वही चंचल राजपूत है जिसके ऊपर 6 मामले पहले से रजिस्टर्ड है, जिसने इससे पहले भी आदिवासी को बहुत बुरी तरीके से मारा था। लेकिन क्या कार्रवाई हुई? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार बैतूल के अंदर पांचों विधायक बीजेपी की है, और बीजेपी के शासन काल में ये समस्त चीजें, मध्य प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री भाजपा के बैठे हैं। ये बजरंग दल के युवाओं के अंदर ये चीजें क्यों आ रही है, जो खुद गाय के बचाने के नाम पर एक तो आदिवासी को सिवनी में रोड में लट्टों से ये जान ले लेते हैं, और बैतूल के अंदर एक आदिवासी युवक को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि तू हमारा गौ तस्करी में तू हमारा साथ दे। एक तरफ बचाने के लिए भी आदिवासी मरे, और जिस तरफ गौ के नाम पर भी मरे, और गौ तस्करी अगर नहीं करता तो भी आदिवासी मरे। ये कौन सा न्याय है? और एक तरफ ये देखिए चौहान, रिंकू चौहान, जो इतना मतलब अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ के आदिवासियों को नंगा करके मारने की इसकी हिम्मत कहां से आई? इतना इनके दिमाग में डर क्यों नहीं है? आदिवासियों को आखिरकार समझते क्यों नहीं है? आप इस बात को गौर करिए कि आदिवासियों को मारना आज के समय में गाय बैल जानवर और उसको जानवरों को मारने के जैसे है। सम्मानित साथियों, हमें इससे नहीं लड़ना है कि हमारे युवा को उसने मारा, हमें इससे लड़ना है कि ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा जो हमारे लोगों को आज नंगा करके कमरे के अंदर और बीच सड़क में मारने पे मजबूर कर रहे हैं, हमें इस विचारधारा से लड़ना है। वो इसीलिए क्योंकि कल की आप भी पीट सकते हैं, मैं भी पीट सकता हूं, हमारे सैकड़ों लोग भी इसी तरीके से पीटे जा सकते हैं। क्योंकि ये डर, ये मानसिकता ही हमें मार रही है, और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ आपको चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। चाहे आप अधिकारी कर्मचारी हो या बहुत बड़े नेता हो, सामान्य नागरिक हो, कल के आपका भी नंबर आएगा, आप भी पिटेंगे। ऐसी मानसिकता के लोग शहरों में खुलेआम घूम रहे हैं, इनको तुरंत शासन प्रशासन जमानत दे देती है। कल की आपका परिवार भी इसका पीड़ा का शिकार होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, उठिए, चुप्पी तोड़िए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करिए। अभी तक कोई आदिवासी अगर किसी दूसरे को इस तरीके से कमरे में उल्टा नंगा करके अगर मारता तो अभी तक उसके घर में बुलडोजर चल जाता। लेकिन इन 2 आरोपियों के घर बुलडोजर चला कर आज मध्य प्रदेश पूरे भारत में आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 पोजीशन पे है। सबसे ज्यादा अत्याचार यहीं पर हो रहा है। चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, चाहे अभी सम्मानी यादव जी की सरकार हो, ये भाजपा के शासन काल में भी और कांग्रेस के शासन काल में भी हुआ था, लेकिन भाजपा के शासन काल में ज्यादा हो रहा है। क्या हुआ उसका? इसका भी यही जमानत ले लेंगे रिंकू चौहान। जब मामला आता है, जब डॉक्टर आनंद राय जी वाला मामला मैंने देखा था, जिसमें ST/SC एक्ट में लक्ष्मण मरकाम ने उनको फंसाया था, उनको तो जमानत नहीं मिल रही थी 15 दिन तक। हाई कोर्ट के बड़े, इंडिया के सबसे बड़े वकील को उनके खिलाफ में शासन ने खड़ा किया था, लेकिन शासन ने बैतूल का ये जो बंदा है राज उइके, जिसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था चंचल राजपूत बजरंग दल का युवा के द्वारा, तो इसको शासकीय वकील मजबूत खड़ी क्यों नहीं करी? ये सबसे बड़ा सवाल है न्यायपालिका के ऊपर। सम्मानित साथियों, आज ये मामला पूरा आदिवासी समाज के लिए चिंतनीय, सोचनीय है। पूरा सम्मान को आदिवासियों के, मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा संख्या में रहने वाले उन आदिवासियों को इससे नाक कटी है और उनका सम्मान गिरा हुआ है, और पूरे आदिवासियों के ऊपर एक कलंक के समान है ये जो 2 युवाओं पे जो मार पड़ी है।
इसमें अगर अभी भी आपने चिंतन नहीं किया, अगर आप ये सोचकर अगर छोड़ दिए कि हुआ था वो 2 लड़के के साथ और थोड़ी ना होगा, साथियों आपका भी नंबर आएगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। उसी बैतूल में एक तहसीलदार ने एक आदिवासी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, उस मामले को भी आप तक जानकारी नहीं मिली होगी। आखिर कब तक सहन करेंगे? मेरे को पता है हम लोग आंदोलन कर करके थक जाते हैं। जब आंदोलन करते तो हमारे ऊपर सैकड़ों मामला दर्ज हो चुके हैं। आखिरकार कब तक लड़ेगा समाज के युवा? एक युवा लड़ता है, और जब चुनाव में वो युवा अगर खड़े होते हैं, बैतूल के अंदर बहुत सारे जैस के युवाओं ने भी चुनाव लड़ा था, कितनी वोट उनको मिली? आपको इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आदिवासी समाज अगर आज भी नहीं जागी तो आज नंगा करके मारे, कल की आपकी माताओं बहनों को भी मणिपुर में नंगा करके सड़क में घुमाएं। और किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? किस चीज का आप वेट कर रहे हैं? आपको नंगा घुमाया जा रहा है, नंगा मारा जा रहा है, आपकी जमीन लूटी जा रही, माताओं बहनों को अफेयर में, लव अफेयर, प्रेम प्रसंग में फंसाकर हत्या कर दी जाती है और उनके नाम की जमीन हड़प ली जाती है। और किस चीज का आप वेट कर रहे हैं? अभी भी अगर वो मुर्दे विधायकों को भूल जाओ जो कांग्रेस और बीजेपी से विधायक बने हैं, जो आपके हक अधिकार के लिए नहीं बोल रहे हैं, आरक्षण बकायदा आदिवासियों के लिए, लेकिन उनके जुबान में एक शब्द नहीं उस समाज के लिए जिस समाज में पैदा हुए। आपको जागना पड़ेगा। और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये अत्याचार ना हो, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप सभी को संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले लगते हो इसलिए आपको कोई भी मार देता है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं, जब हम सिंगल थे, जब हम अलग अलग भाग रहे थे, जब हम हमारे ऊपर कोई नहीं था तो कोई भी धमका देता था, लेकिन जब जैसी यूनिटी बनी तो कोई भी मारने से पहले, इस प्रकार के कृत्य करने से पहले 10 बार सोचता है। इसका यही मतलब है कि आप जितना ज्यादा संगठित होंगे, जितने ज्यादा मजबूत होंगे, अपने लोगों का साथ देंगे, चाहे चुनाव हो, चाहे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सभी क्षेत्रों में अगर आप साथ देंगे, तब जाके आपके ऊपर अत्याचार थमने वाला। नहीं तो आप भी पिटने के लिए तैयार हो जाइए। ये चीजें अभी थमने वाली नहीं है। भाजपा की सरकार अभी फिर 2024 में बैठेगी और आपको नंगा करके फिर दौड़ाएगी, तब आपको एहसास होगा। और उन लोगों को भी एहसास होना चाहिए जो अपने आप को बहुत बड़ा 3 स्टार 4 स्टार वर्दीधारी आदिवासी को कहना चाहता हूं। कुछ लोगों के अंदर आदिवासियत के प्रति भावना जिंदा है। आप आज टीआई बने हैं, बहुत बड़े पुलिस अधिकारी बने हैं, तो आदिवासियों को आरक्षण की वजह से बने, लेकिन आप एक समय बाद भूल जाते हैं। जब वही आदिवासी आपके थाने के सामने गिड़गिड़ाता है तो संवैधानिक रूप से आप उसको न्याय भी नहीं दे पाते। आपको भी सर में से डूबना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन आप भी रिटायर होंगे और वही समाज आपसे दोबारा टकराएगी, आप सर उठाने के लायक नहीं बचोगे। इसलिए और अदर विभागों में जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है, जो अपने आप को टीवी और बीवी में खुश होकर बैठा है, अगला नंबर आपकी संतान का आएगा और देवरावण भला भी यही फेसबुक और यूट्यूब में डंके की चोट में चिल्लाएगा कि हमारे समाज के अधिकारी कर्मचारी पे बैक टू सोसाइटी, समाज के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी थी, जो निभाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं निभा पाया, इसलिए इनके साथ अत्याचार होना तय है। ये चीज मैं फेसबुक में आकर बोलूंगा, क्योंकि आपके बच्चे कभी भी सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं आते, नहीं आपके सामाजिक सम्मेलनों में आते, नहीं कभी रैली में आती। देखते हैं बैतूल में अभी 16 तारीख को हमारे कुछ साथी आंदोलन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि आदिवासियों को नंगा कर दिया गया, और क्या करने पे आतुर होंगे इस संबंध में। देखते हैं कितना लोग साथ देते हैं, कितना लोग उनका सपोर्ट करते हैं। अगर कर्मचारियों की थोड़ी बहुत अपने अंदर समाज की भावना, समाज के प्रति दर्द अगर जिंदा है, तो उन साथियों की आप मदद करें। आप सामने नहीं आ सकते, लेकिन उनकी आर्थिक जरूर मदद करें। क्योंकि हम पिछले बार बैतूल के बेनपुर में एक आदिवासी महिला को न्याय दिलाने के लिए जब हम गए थे, 40 लोगों के ऊपर हम पे मामला बना था और लोग गिरफ्तार रहे। 1-1 हफ्ते उन्होंने जेल काटा और अपने जेब से उन्होंने पैसा दिया। समाज के लिए लड़ते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के उनसे संबंधित अधिकारी कर्मचारी उनकी मदद नहीं करते। आज भी कई लोग ऐसे मामलों में आंदोलन करने के लिए खड़े नहीं होते, तो फिर नहीं होंगे तो क्या होगा? यही चंचल राजपूत और रिंकेश चौहान जैसे लोग आपके लड़के बच्चों को और आपको आने वाले समय में उल्टा लटकाएंगे, कमरे के अंदर नंगा करके मारेंगे। तब जाके आपको एहसास होगा कि समाज के प्रति लड़ने वाले युवा और समाज के प्रति अपनी भावना व्यक्त करके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं से ऐसे गुंडागर्दी लोग क्यों डरते हैं, क्यों डरना चाहिए? अभी आपसे कोई नहीं डरता, आदिवासियों से नहीं डरता, क्योंकि आप नहीं लड़ रहे हैं, ना आप सपोर्ट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। आने वाले समय में नंबर आएगा, तैयार हो जाइए। अभी बैतूल का नंबर है, कल छिंदवाड़ा में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, राजस्थान में होगा, सब जगह पिटने वाले हैं। और भाजपा सरकार तो खड़ी है उनके बचाव के लिए। आज एक बंदी की जमानत होगी चंचल राजपूत की, कल ये रिंकेश चौहान भी डंके की चोट में खुलेआम घूमेगा और बोलेगा क्या उखाड़ लिया आदिवासी ने, हमारी तो सरकार है। बजरंग दल आज के समय में आधा से ज्यादा बजरंग दल गौ रक्षा का काम नहीं कर रहा है, गौ भक्षण का काम कर रहा है।
और इस बात का सैकड़ों सबूत है। हम छिंदवाड़ा के अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन कितना पैसा लेके कौन से ट्रक को छोड़ते हैं, ये लोग किस तरीका का काम है सबके सामने है। लेकिन वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो आदिवासी समाज क्या कर रहा है, जिसके समाज की युवा पिट रहे हैं, जिसके समाज की माताओं बहनें सुरक्षित नहीं है, जिसके समाज की जमीन सुरक्षित नहीं है, माटी सुरक्षित नहीं है, जंगल सुरक्षित नहीं है, और उस समाज का सक्षम वर्ग जिसके पास पैसा है वो घर में टीवी और बीबी में खुश है, पहला नंबर गुलामी का आपका ही आएगा। अभी आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर कुटने पिटने का और सबसे ज्यादा गुलामी की कगार में पहुंचने का कोई काम करेगा तो वो आदिवासी समाज के अधिकारी कर्मचारी वर्ग ही करेगा, क्योंकि ये वर्ग ही सबसे ज्यादा दूर है। कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने हमारे जैसे कई सैकड़ों युवाओं को मदद करे हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। डूब मरिए आप। मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल जिले में जो घटना हुई वो आदिवासियों के लिए डूब मरने लायक घटना है। आपके स्वाभिमान सम्मान, आपका कोई सोशल स्टेटस नहीं बचा। अभी तक बैतूल जिले के अंदर हाहाकार मच जाना चाहिए था जब ये मामला, जब ये वीडियो वायरल हुआ, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर और तमाम जगह मैंने देखा, फोन कॉल और ग्रामीण स्तरों में देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों को। और ना पड़ना मतलब इसका संकेत देता है कि ऐसी घटना अभी कम हुई है और सैकड़ों घटना होगी, तब जाके आपको एहसास पड़ेगा। इस चीज का संदेश ये दो घटना देती है। अगर आपके अंदर या तो कुछ गलतियां देख के सीख जाओ, या तो कुछ गलतियां आपके साथ होगी तब जाके आप सीखोगे। और मुझे ये लगता है कि जो दो युवाओं के साथ बैतूल में हुआ, वैसे ही हमारे क्षेत्रों में सैकड़ों के तादाद में होंगे, तब जाके ये समाज, इस समाज का युवा, इस समाज का युवती, इस समाज का आदिवासी का खून जागेगा और तब जाके सड़क में आंदोलन करेगा। अभी तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जगह जगह मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन से लेकर तमाम जो संवैधानिक आंदोलन होना चाहिए था वो तमाम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता इस सोई हुई समाज को, और नहीं पड़ेगा फर्क तो याद रखिएगा, तैयार हो जाइए। आपके साथ भी, आपके परिवार में भी ऐसी घटनाएं निरंतर होगी, क्योंकि वैसी मानसिकता के लोग अभी जिंदा है, वो मरे नहीं है, जिंदा है। और आपको इस बात का जवाब उसी समय मिलेगा। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आपको अपने समाज में भी, उस समाज में उन दलों ने, उन पार्टियों ने अपने समाज में गुंडे पाल के रखी जो सरेआम आपको मार रही है। आपने तो लड़ने वाले युवाओं ने पाल के रखे, तो आपको बचाएगा कौन? बचाने वाला कोई है नहीं है। समय में, मुसीबत में जब इस समय कोई सामने आता है, ऐसे लोगों की अहमियत समझिए। अन्यथा हमारे जैसे सैकड़ों युवा है जो लड़ के आंदोलन कर करके अपने ऊपर मामला झेल के अब दिमाग में एक चीज आ गया कि भैया पेशी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा यहां से वहां नहीं जा पा रहे हैं, वो स्थिति नहीं बची है। कल के शांत बैठ जाएंगे और कल के सरेआम रोडों में आदिवासी महिलाओं का बलात्कार करके नंगा घुमाया जाएगा। उस समय आपके आंखों से आंसू की जगह खून बहेंगे। उस दिन का इंतजार मत करो साथियों, समय है, वक्त है। सड़क में उतर कर आप विरोध करना पड़ेगा। सड़क में नहीं उतर सकते तो आपको सामाजिक तौर पे बड़े बड़े कार्यक्रम करके इस चीज का शासन प्रशासन का विरोध करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। क्योंकि जो सत्ता में है उसके हाथ में सभी चाबी है। जो सत्ता में है आज वो डिसाइड करता है कि किसका घर तोड़ना चाहिए और किसका घर नहीं तोड़ना चाहिए, किसके घर पे बुलडोजर चलेगा, किसके घर नहीं चलेगा। ये चीजें वो सत्ता में बैठा व्यक्ति तय करता है। किसको कितना मुआवजा मिलेगा वो सत्ता में बैठा व्यक्ति तय करता है। आपकी जमीन को कौन लूटेगा और कौन नहीं ले सकता, सत्ता में बैठा व्यक्ति तय करता है। आपका अधिकारी जो सार बार चिल्लाता है कि मैं राजनीति नहीं करता, और अंत में जब उसका ट्रांसफर होने लगता है तो उन्हीं नेताओं के चरणों में गिड़गिड़ाता है और बोलता है मेरा ट्रांसफर रोक दो। उस समय फर्क पड़ता है कि राजनीति क्या महत्व है। राजनीति का महत्व उस समय पता चलता है जब आपके समाज का ऊपर अत्याचार होता है और टीवी न्यूज में एक ढंग से न्यूज नहीं चल पाती, आपका विधायक नहीं बोल पाता, उस समय पता चलता है। तो राजनीति, ये मैं नहीं कहता, ये जयपाल सिंह मुंडा जी ने भी कहा है कि राजनीति हर ताले की चाबी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि राजनीति हर ताले की चाबी है। राजनीति में जो व्यक्ति बैठ जाता है तो वो आपके लिए योजनाएं से लेकर तमाम चीज बनाता है, और ऐसे गद्दारों को अगर आप बिठा रहोगे तो आपके बच्चों को ऐसे उल्टा लटका के नंगा मारते रहेंगे, जूते चप्पल मारते रहेंगे। और आज सड़क में निकल के वो घूम रहे हैं। सोच के देखिए, वो दो आरोपी, उनकी इतनी हिम्मत, इतना कुछ कृत्य करने के बाद एक जमानत लेकर सरेआम अपने आप को मूंछ में ताव देके सड़क में घूमता हुआ वो बोलता है कि क्या उखाड़ लिए, सब हो गया, 6 मामला, ऐसे कई मामला देखा हूं। ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाने का काम आप लोगों ने और हम लोगों ने करे हैं। मेरे एग्जाम चल रहा है साथियों, अभी 17 तारीख तक, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूं। नहीं तो अभी तक देव रावण भलावी का खून इतना ठंडा नहीं हुआ था, या इतना बुजदिल नहीं है कि जो घर में बैठे बैठे ये सारी चीजें देखें। लेकिन जिनका एग्जाम नहीं है वो तो वहां पर जाना था, उनको तो इस बारे में आवाज उठाना था। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारी आदिवासी समाज में अधिकतर जो लोग हैं
डरपोक टाइप के किस्म के लोग हमारे समाज में पलने लगे हैं और डरपोक लोगों का इतिहास हमेशा गुलामी का होता है। अपने महान पुरखों का खून और इतिहास आपको याद करना पड़ेगा और सड़क में निकलना पड़ेगा, अन्यथा तैयार हो जाइए पिटने कुटने और नंगे होके पिटने के लिए, माताओं बहनों की इज्जत लुटवाने के लिए। अन्यथा आपके ऊपर डिपेंड है सब कुछ साथियों। ज्यादा लंबा ना कहूंगा और इतने कहकर आज की वीडियो कहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस आपने देखा, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और छोटी सी भी ऐसी अगर घटना हो सख्त प्रदर्शन करें, आवाज उठाएं, अन्यथा दूसरे लोगों की हिम्मत बढ़ती जाएगी। हिम्मत नहीं बढ़ाना चाहिए, वो मानसिकता खत्म होना चाहिए। इस उद्देश्य से आपको आवाज उठाना है। हमारा आंदोलन करने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ हमारी एकता दिख जाती है, हमारी संगठन दिख जाता है, हमारे लोगों की ताकत दिख जाती है, तो दूसरा व्यक्ति वैसे कांड करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। उस स्थिति को आपको पैदा करना है, इसीलिए आपको समाज के प्रति अपना योगदान देना है। तो ध्यान रखें, मैं अक्सर कर अधिकारी कर्मचारियों को कहूंगा उन युवाओं का आप सपोर्ट करें और नहीं कर रहे हैं तो डूब मरे। कोई काम का नहीं है, ऐसी समाज में ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं है जिन्होंने आज अंतिम पीढ़ी द्वारा बचाने की ये लड़ाई है, अंतिम लड़ाई बची है। उस समय भी अगर नहीं जागा कर्मचारी तो फिर कब जागेगा? वो कर्मचारी के हाथ में ही अधिक समाज की पूरी बागडोर होती है और ये समाज के अधिकारी कर्मचारी बड़ी रैंक में पहुंचने के बाद अपने लोगों को धिक्कारता है, उनको गरीब, अशिक्षित और ये समझता है। ऐसी मानसिकता लोगों का फिर कोई उपाय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।